गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट टॉपिक। फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट टॉपिक के अंतर्गत हम दो टॉपिक कवर करेंगे आज, ऑटो फॉर्मेट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पहले हम बात करते हैं ऑटो फॉर्मेट के बारे में। तो ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर वर्क कर रहे होते हैं और हमें टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करना है, तो उस समय हम ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल करने के पहले हम यह देख लेते हैं कि इस ऑटो फॉर्मेट करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने वर्ड ऑप्शन आएगा। वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रूफिंग टैब ऑप्शन आएगा, जिस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑटो करेक्ट ऑप्शन की बटन आएगी। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप का बटन आएगा, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं जिनके द्वारा हम ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और हमारा जिस भी ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया है वो चीज फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट है उस पर अप्लाई होगी। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं और अब यहाँ पर हम एक एक करके ऑटो फॉर्मेट के जो जिस तरह जितने प्रकार से हम ऑटो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटो फॉर्मेट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद हम ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन के बाद हम प्रूफिंग पर क्लिक करेंगे, फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट जो हम ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं वो स्ट्रेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स। मतलब यहाँ पर हम जो स्ट्रेट कोड्स को ऑटोमेटिकली स्मार्ट कोड्स में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम अब जनरली अभी हमने क्लिक नहीं किया उस ऑप्शन को, तो जब हम अपने कीबोर्ड से कोई भी डबल कोट्स टाइप करते हैं तो वो स्ट्रेट कोट्स में आ रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेट कोट्स है। अब इन स्ट्रेट कोट्स को हम ऑटोमेटिकली स्मार्ट कोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। मतलब हम कीबोर्ड से तो स्ट्रेट कोड्स ही टाइप करेंगे, बट वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट कोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किस तरह होगी उसको हम देखते हैं। फाइल, ऑप्शन, उसके बाद प्रूफिंग, फिर नेक्स्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पे हम सिलेक्ट करेंगे पहला ऑप्शन स्ट्रेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओके। अब यहाँ पर हम पॉइंट पे डबल कोट या स्ट्रेट कोट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम स्ट्रेट कोट्स को इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट कोट्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट कोट्स हैं और यहाँ पर ये स्मार्ट कोड्स है। हमने अलग से स्मार्ट कोड्स में टाइप करने के अलग से हमने कोई कीबोर्ड पे ऐसे कोई बटन अलग प्रेस नहीं करी है। सेम बटन जिससे स्ट्रेट कोड्स आते हैं उन्हीं को हमने प्रेस किया है और वो ही स्ट्रेट कोड्स स्मार्ट कोड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट को इस्तेमाल किया है। अब हम ऑटो फॉर्मेट के दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे, प्रूफिंग पर आएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन कैरेक्टर। तो ये क्या होता है पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। जैसे फ्रैक्शन, यदि हम किसी भी चीज को किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2, तो अब ये फ्रैक्शन कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन को इस्तेमाल करना होगा। फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन के बाद हम प्रूफिंग पर क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में अब हम फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन कैरेक्टर पर क्लिक चेक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जब हम कीबोर्ड से 1/2 प्रेस करेंगे, 1/2 टाइप करेंगे और स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिकली जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो फ्रैक्शन कैरेक्टर में बदल जाएगी इस तरह से। इसी तरीके से हम और भी ऑप्शन देखते हैं ऑटो फॉर्मेट के। प्रूफिंग पर हम क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, बोल्ड एंड इटैलिक विथ रियल फॉर्मेटिंग।
इसको यदि हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वर्ड के स्टार्टिंग में और एंडिंग में एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ड बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से किसी वर्ड के स्टार्टिंग में और एंड में हम यदि अंडर स्कोर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो वह इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा या फॉर्मेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इस ऑप्शन को हमने चेक किया और ओके पर क्लिक किया। और अब हम आते हैं, जैसे वीडियो को हमें बोल्ड करना है तो वीडियो वर्ड के स्टार्ट में और एंड में हम एस्ट्रिक साइन का सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही हम एंड में एस्ट्रिक लगाएंगे वर्ड ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। प्रोवाइड को हम इटैलिक करना चाहते हैं यदि तो प्रोवाइड वर्ड के स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाएंगे और एंड में जैसे ही अंडरस्कोर लगाएंगे वैसे ही हमारा जो वर्ड है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसके अलावा हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर हम लिंक को भी, जैसे यदि मान के चलो मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक ऐड करना चाहता हूँ www.google.co.in, तो अभी जो ये हमारा लिंक है ये नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये लिंक में कन्वर्ट हाइपर लिंक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में यदि कोई भी लिंक ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर प्रूफिंग पर क्लिक करेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम यदि कोई भी लिंक को यहां पर टाइप करते हैं facebook.com और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे या स्पेस की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम ऑर्डिनल को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया है, तो जो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर एसटी है वो सुपर स्क्रिप्ट में आए, तो इसके लिए भी हम ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रूफिंग पे आएंगे, ऑटो करेक्ट पे आएंगे, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में हम ऑर्डिनल विथ सुपर स्क्रिप्ट को चेक कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। और अब हम कहीं भी यदि इस तरीके से लिखते हैं ऑर्डिनल में तो ये ऑटोमेटिकली सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड लिखते हैं तो ये सेकंड इस तरीके से यहाँ एन और डी सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आ रहा है। तो यह था हमारा ऑटो फॉर्मेट। इसके द्वारा हम जब भी अपने वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है ऑटो फॉर्मेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन एमएस वर्ड में। अब हम आगे चलते हैं और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमें दो चीज आज के सेशन में हम कवर करेंगे, पैराग्राफ अलाइनमेंट और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इन दो टॉपिक में पहले हम देखते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो किसी भी पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम चार तरह से अलाइन कर सकते हैं: लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड अलाइन। तो लेफ्ट अलाइन क्या होता है? जब भी हम अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन के साथ सेट करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेंटर में सेट करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के टेक्स्ट को राइट मार्जिन के साथ अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम अपने राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन के साथ यदि अपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जस्टिफाइड अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके पहले हम इनकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। यदि हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो Ctrl+L प्रेस करना पड़ेगा, सेंटर के लिए Ctrl+E रहेगा, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R और जस्टिफाइड के लिए हम Ctrl+J को प्रेस करेंगे। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि जिस भी पैराग्राफ को हमें अलाइन करना है उस पर हम कर्सर रखेंगे
अब यदि हम मान के ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में अलाइन है, तो हम इसको राइट अलाइन पहले कर लेते हैं और हम पैराग्राफ ग्रुप में अलाइन राइट कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पैराग्राफ है वो राइट साइड की जो मार्जिन है उसके साथ सेट हो जाएगा। ये आप मार्जिन यहाँ देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट के साइड, ये डॉक्यूमेंट का साइड है और यहां से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में बेसिकली जो स्पेस रहता है, जो जगह रहती है, यही मार्जिन कहलाती है। डॉक्यूमेंट का साइड और टेक्स्ट के बीच में जो जगह होती है वह मार्जिन कहलाती है। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से हमने टेक्स्ट को राइट मार्जिन के साथ अलाइन किया है, अलाइन राइट कमांड का इस्तेमाल करके। इसी तरीके से हम अपने इस पैराग्राफ को, चूंकि अब ये राइट अलाइन हो चुका है, तो हम इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ पे हम कर्सर को रखेंगे और अलाइन लेफ्ट कमांड पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में जाके। तो अब हमारा जो ये पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन हो चुका है। यदि हम अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर में सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैराग्राफ में जाके सेंटर कमांड पर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है पैराग्राफ का। और यदि हम अपने टेक्स्ट को जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसे दोनों मार्जिन के साथ सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हम जस्टिफाई कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो दोनों मार्जिन के साथ सेट हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ अलाइनमेंट। इसको हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। प्रोसेस वही सेम रहेगी। जिस भी पैराग्राफ को हमें अलाइन करना है, जैसे हम सेकंड पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं, तो अब इसको हम राइट साइड अलाइन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस आर, तो ये हमारा राइट साइड में अलाइन हो गया है। यदि हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई, कर्सर हमने सेकंड पैरा पे रखा है और कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया, तो जो हमारा कंटेंट था, जो पैराग्राफ का टेक्स्ट था, वो सेंटर में सेट हो चुका है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एल, तो हमारे लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया। उसी तरीके से यदि हम कंट्रोल प्लस जे करते हैं तो ये जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो जस्टिफाई, मतलब दोनों मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन के साथ सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी पैराग्राफ के बीच के स्पेस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये पैराग्राफ है। इन पैराग्राफ, अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो लाइन स्पेसिंग बेसिकली जो भी पैराग्राफ रहता है उसके बीच में, जो भी पैराग्राफ है उसमें पैराग्राफ में हमारे लाइन रहेगी, नंबर ऑफ लाइंस रहेगी। इन दो लाइन के बीच में जो स्पेस रहता है वो कहलाता है लाइन स्पेसिंग। हम किसी भी पैराग्राफ के लाइंस के बीच में स्पेस को कम बड़ा या बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। उसके लिए हमें पैराग्राफ में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पॉइंट में हम वैल्यूज को बढ़ाकर अपनी स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे यदि मैं 2 करूं तो यहाँ स्पेस, अब जो लाइन के जो दो लाइन है उनके बीच का स्पेस है जो बढ़ चुका है। अब इसको वापस मैं यदि कम करना चाहूं तो इसी पैराग्राफ पे मैं कर्सर रखूंगा और फिर स्पेस को कम कर दूंगा। जिस भी यदि मेरे को सेकंड पैराग्राफ की स्पेसिंग को बढ़ाना है तो मैं सेकंड पैराग्राफ पर कर्सर को रखूंगा और पैराग्राफ में जाके लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करूंगा, तो इसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी सेकंड पैराग्राफ की। इसी तरीके से यदि हमें दो पैराग्राफ के बीच की यदि लाइन, दो पैराग्राफ के बीच में यदि हमें लाइन को कम बढ़ाना है या घटाना है या रिमूव करना है, तो उसके लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब दो पैराग्राफ के स्पेस की बात हो रही है। तो अब जैसे यहाँ का स्पेस, यदि हमको ये जो दोनों पैराग्राफ है फर्स्ट और सेकंड, इसके बीच में जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है, इसको यदि हमें रिमूव करना है तो इसके लिए हम पैराग्राफ में जाएंगे और फिर हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करेंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। सॉरी, पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ पे अपने कर्सर को रखेंगे और पैराग्राफ पर जाएंगे और फिर
लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करेंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। तो जैसा ही हम ऐसा करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो हट चुका है। इसी तरीके से यदि हमें स्पेस को ऐड करना है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि हमें सेकंड पैराग्राफ के बाद यदि हमें स्पेस को ऐड करना है तो हम यहाँ पर अपना जो कर्सर है वो फर्स्ट पैराग्राफ में रखेंगे, क्योंकि अभी एक ही पैराग्राफ में हमने स्पेस हटा दिया है तो पूरा एक पैराग्राफ में आ गया। इस पैराग्राफ पे कर्सर को रखेंगे, पैराग्राफ में हम लाइन एंड स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करेंगे और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। जैसा ही हम ऐसा करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा पैराग्राफ है और ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है इनके बीच में स्पेस आ चुका है। यदि हमें स्पेस हटाना है तो वापस हम अपना कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ में रखा हुआ है, पैराग्राफ कमांड पे आएंगे और यहां से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। तो ऐसा करते ही हमारा जो ये स्पेस है वो हट जाएगा पैराग्राफ के बीच में। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम किसी पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में भी आज डिस्कशन किया और इसके पहले हमने ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को समझा था। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जितने भी पॉइंट्स और जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप अपना डाउट अपने कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके जो भी डाउट्स है उनको पहले क्लियर करूंगा और फिर आगे सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।